नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली आप सभी को मालूम है फेक न्यूज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ध्यान देते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, BPRD नाम का इंस्टीट्यूशन है। BPRD ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की है फेक न्यूज़ को लेकर। उस रिपोर्ट में उन्होंने कई सारी अहम चीज़ों की बात की है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है कि यहाँ पर फेक न्यूज़ को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फेक न्यूज़ की जो प्रॉब्लम है वो किस किस तरीके से हो सकती है, राइट, कि वो मैसेजेस के थ्रू हो सकती है, वीडियोज़ के थ्रू हो सकती है। तो और अंत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को फाइनल में बताया कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं फैक्ट चेकिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम इन 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पुलिस गेट्स अ गाइड टू डिटेक्ट द फेक न्यूज़। ये जो मेनली इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, मेनली पुलिस पर्सनल के लिए निकाली थी, सो दैट उनको पता चल सके कि कौन सी जो है फेक न्यूज़ है, कौन सी फेक न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके ऊपर UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। पिछले 10 साल के सभी पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करवाए गए हैं। आप इसको वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, पुलिस गेट्स अ गाइड टू डिटेक्ट द फेक न्यूज़। द हिंदू ने इस न्यूज़ को कवर किया था। यहाँ पर जो रिपोर्ट का नाम था वो है फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन, हाउ टू स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेट। किस तरीके से स्पॉट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। हम जो है मेनली स्पॉटिंग के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाला काम वो मेनली पुलिस पर्सनल के लिए है। यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है BPRD ने। BPRD एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और MHA के अंडर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। इट हैज़ पब्लिश्ड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू आइडेंटिफाई द फेक न्यूज़ एंड वीडियोज़ इंटेंडेड टू स्प्रेड पैनिक थ्रू हेट्रेड या कम्युनल वायलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की जब महामारी चल रही है, इसके बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से हेट्रेड या कम्युनल वायलेंस जो है वो फैल सकता है। इसको रोकने के लिए ये मैनुअल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि डिजिटल न्यूज़ हैज़ ब्रॉट बैक एंड इंक्रीज द यूजेज ऑफ फेक न्यूज़। कि डिजिटल न्यूज़ की वजह से, क्योंकि न्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी न्यूज़ आजकल डिजिटली अवेलेबल है, इसकी वजह से फेक न्यूज़ का जो फैलना है वो बहुत आसान हो गया है। और इसको दूसरा नाम भी दिया गया है येलो जर्नलिज्म का। ठीक है, और इसका जो मेनली उद्देश्य होता है पब्लिश करने का फेक न्यूज़ का, वो ये होता है टू डैमेज एन एजेंसी, एंटिटी और अ पर्सन, यानी कि कोई बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई प्राइवेट बॉडी है, या फिर कोई इंसान है, उसको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए ये आम तौर पे फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ये फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। ठीक है, इसमें किस तरह का कंटेंट यूज होता है? सेंसेशनलिस्ट कंटेंट, डिसऑनेस्ट या फिर फैब्रिकेटेड हेडलाइंस टू इंक्रीज द रीडरशिप। ठीक है, सेंसेशनलिस्ट कंटेंट हो सकता है यहाँ पर, डिसऑनेस्ट यानी कि जो सच नहीं है, और फैब्रिकेटेड हेडलाइंस, आपने देखा होगा कभी कभार हेडलाइन जो है वो चेंज कर दी जाती है, वो अक्सर जो है उसको फोटोशॉप के थ्रू या फिर किसी और डिज़ाइन टूल के थ्रू उसको बदल दिया जाता है और लोगों में वो फैला दी जाती है। यहाँ पर इन्होंने बताया है फेक न्यूज़ एंड डिसइन्फॉर्मेशन के वेक्टर्स, यानी कि किस किस माध्यम से वो फैलाई जा सकती है। वो टेक्स्ट के थ्रू फैलाई जा सकती है, टेक्सचुअल पोस्ट के थ्रू। ठीक है, वो इमेजेस या फोटोज़ के थ्रू फैलाई जा सकती है, वो वीडियोज़ के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू फैलाई जा सकती है, या फिर फेक URL के थ्रू फैलाई जा सकती है। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहेंगे। ये एग्जांपल्स उसी रिपोर्ट से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सचुअल पोस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, टेक्सचुअल पोस्ट दे गेट रिपीटेडली फॉरवर्डेड एंड शेयर्ड अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, ये बार बार जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्सचुअल पोस्ट है, उसको एक बार कोई सी इंसान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, फिर वो वायरल हो जाएगी, फिर वो जगह जगह पे चली जाएगी, लोगों के व्हाट्सएप में पहुंच जाएगी, टेलीग्राम में पहुंच जाएगी और वो फैल जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया इन्होंने कि ये एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ड्रॉप मनी फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स कोविड-19 के चलते, लेकिन ये गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट में कहा है बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ जो है गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। सेकेंड एग्जाम्पल है इमेज का। पहले हमने बात की टेक्स्ट के थ्रू, इमेज है फॉर एग्जाम्पल समवन में मिसरिप्रेजेंट अ फोटो विद मिसलीडिंग टेक्स्ट। तो फोटो में जो है गलत फैक्ट दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फोटो आई थी, नाइजीरियन पास्टर हु वेंट टू चाइना टू डिस्ट्रॉय कोरोना वायरस हैज़ बीन रश्ड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कोई नाइजीरियन पास्टर था, ये चाइना गया इस उम्मीद से कि ये कोरोना वायरस को वहाँ पे नष्ट कर देगा। ये जो है एकदम
फेक है, ये भी इसी रिपोर्ट में से हमने फोटो को उठाया है, राइट। इसको फॉल्स बताया गया है, ये पुरानी पिक्चर है। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो और भी आपके सामने पेश की थी। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट थी। दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था पाकिस्तान किस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स को जो है प्रभावित कर रहा है टू वायलेट दी कोविड-19 लॉकडाउन। यहाँ पर भी हमने इस रिपोर्ट में बताया था, ये रिपोर्ट जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा रिलीज़ की गई थी, जिन्होंने बोला था कि यहाँ पर गलत वीडियोस जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और वो वीडियोस जो हैं वो असल में फेक हैं। वो वीडियोस मॉर्फ्ड वीडियोस बोला जाता है इनको। मुसलमानों के वीडियो जो खुद को परीक्षण करने और चिकित्सा कर्मियों की पिटाई करने से इनकार कर रहे हैं, वे भी फैलाए जा रहे हैं और अन्य मुस्लिम भाइयों को प्रेरित करने का अनुरोध किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने आप को टेस्ट नहीं कराना चाहते, ठीक है, वो मेडिकल पर्सनल को जो है मार रहे हैं। यहाँ पर तबलीगी जमात पेशेंट्स मेकिंग वल्गर साइंस, रोमिंग न्यूड इनसाइड हॉस्पिटल, ये सब जो है ये दिल्ली पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सब फॉल्स था। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, ये दुष्प्रचार लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा देखे गए फर्जी समाचार वीडियो बहुत लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने भी चिंता जताई थी कि ये फेक न्यूज़ जो है काफ़ी सारे लोगों को टारगेट कर सकती है, हमें इससे बचना चाहिए। ये दुष्प्रचार है, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए पुरानी चीज़ को, यहाँ पर हमने कहा इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, वीडियोस का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया किस तरीके से। और ये जो वीडियोस थी, इन वीडियोस में हो क्या रहा था कि वीडियोस शूट की जा रही थी पाकिस्तान में, दिखाया जा रहा था कि वो मिडल ईस्ट में शूट की जा रही हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हिंदी ऑडियो लगाई जा रही थी ये बताने के लिए कि ये वीडियो जो है ये भारत में ही बनी है। तो इस तरीके से लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था फेक न्यूज़ के थ्रू। फिर फेक यूआरएल्स की बात करते हैं। फेक यूआरएल्स को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम आई। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए फेक यूआरएल के। हाल ही में पीएम केयर्स फंड जो लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के लिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कौन से यूआरएल जो है फेक हैं, ठीक है। एक ही यहाँ पे सही यूआरएल है, द ओनली करेक्ट यूपीआई आईडी ऑफ पीएम केयर्स फंड इज़ pmcares@SBI। इसमें कई सारे लोगों ने यहाँ पर जो फ्रॉड करते हैं उन्होंने ऐसे यूआरएल्स को फैलाया और इसके थ्रू जो है लोगों का पैसा जो है एक तरीके से मार लिया, राइट। उसके बाद एक और इमेज यहाँ पे बताई कि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये भी फेक है। ये उन्होंने साथ में दिया है कि व्हाट्सएप को लेकर कुछ इन्फो है, 1 टिक का मतलब क्या है, 2 टिक का मतलब क्या है, इन्होंने 3 टिक्स भी बोले हैं, ऐसा कुछ है। बट अगेन ये सब जो है फॉल्स है, अगेन अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में बताया कि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, प्राइमरीली जो यहाँ पे पुलिस कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से फेक न्यूज़ को स्पॉट कर सकते हैं और किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये समाचार फर्जी है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, ये गलत है। इसमें कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताया कि अंडरस्टैंड व्हेन अ मैसेज इज फॉरवर्डेड, ठीक है। आपको मालूम होगा जब व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड आता है तो ऊपर फॉरवर्डेड का जो है एक लेबल लगा होता है। Messages with forwarded label help determine if a friend or relative wrote the message or it originally came from someone else. When a message is forwarded from one user to another more than 5 times, it is indicated with a double arrow icon. ये दिखाया जाता है व्हाट्सएप में। नॉर्मली तो सिंगल एरो आइकन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो 5 बार से ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ है यानी कि वो डबल एरो आइकन वहाँ दिखाया जाएगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये फेक है ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फेक न्यूज़ जो है वो अक्सर वायरल चली जाती है। ये भी एक तरीके से इंडिकेशन है बताने के लिए कि वो फेक न्यूज़ है। अगर कोई न्यूज़ वायरल हो रही है, ठीक है, बेवजह, तो वो फेक न्यूज़ होने के पूरे चांसेस हैं। Then the manual suggests that to spot fake news, the investigating officers stay alert to clues such as language। यहाँ पे बताया गया है कि अक्सर जो फेक न्यूज़ वाली वेबसाइट्स होती हैं या लिंक्स होते हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना को करोना लिखा होगा, राइट, CO की जगह CA लिखा होगा। ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये सब तरीके बताए गए हैं, कुछ यहाँ पे तरीके हैं जो कि पुलिसकर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को फेक न्यूज़ से बचाने के लिए, राइट। अगर वो अपने आप को बचाएंगे तो फिर लोगों को भी आगे जाके वो हेल्प करेंगे समझाने में। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा बोला जाएगा, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि यू शुड डू अ क्विक सर्च ऑन दी ऑथर, कि जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है आपको सर्च करना होगा कि वो ऑथर जो है वो रिलायबल है और रियल है भी या नहीं, ठीक है, या वैसे ही कोई नाम यहाँ पर डाल दिया गया है जो कि इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। क्योंकि जो रिलायबल ऑथर्स होंगे उनका नाम अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा।
अंत में लास्ट में उन्होंने बताया है कि हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन। यहाँ पर उन्होंने फैक्ट न्यूज़ स्पॉटिंग और फैक्ट चेकिंग सोर्सेज बताए हैं, राइट। इसमें कई सारे वेबसाइट्स और कई सारे ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज का नाम यहाँ पे दिया गया है। PIB है, फैक्ट चेक है, रिपोर्टर्स लैब, ठीक है, बूम लाइव, फैक्ट चेक तेलंगाना, ऑल्ट न्यूज़, मेटाडेटा, क्विंट। ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि न्यूज़ जो है वो फैक्ट उसका सही है या नहीं है, या वो फर्जी समाचार है, ठीक है। यहाँ पर केवल फेक न्यूज़ स्पॉट करने के लिए वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया रिलेटेड फेक न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन असिस्टिंग वेबसाइट्स भी बताई गई हैं। इसमें जो है काफ़ी सारी और वेबसाइट्स यहाँ पे बताई गई हैं जो कि इसी रिपोर्ट का पार्ट है, राइट। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।